प्रिय छात्रों नमस्कार। कक्षा 12 की हिंदी को लेकर के आप सभी के लिए उपस्थित हूँ। कुछ छात्रों ने कमेंट करके पूछा था कि सर क्या कक्षा 12 हिंदी में व्याख्या करने को आती है। उनसे हमने बताया था कि कक्षा 12 पद्य खंड से हिंदी में व्याख्या नहीं आती है। हाँ, उसी से संबंधित उस पद्य खंड से संबंधित 5 प्रश्न बनते हैं। तो अब मैं व्याख्या ना करके वही प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। आज लो जो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें, मेरो उरहना है कछु नाही सबय फल आपने भाग को पावें। जो हरिचंद भई सो भई अब प्राण चले चहु तासो सुनावें, प्यारे जो हैं जग की यह रीति विदा के सब कंठ लगावें। उपयुक्त पद्यांश को पढ़ करके जो प्रश्न है उनके उत्तर देना होता है। पहला प्रश्न इससे बनता है, प्रस्तुत पद्यांश में नायिका की किस दशा की अभिव्यक्ति हुई है। देखिए, इस पद्य को पढ़ने से ही स्पष्ट होता है। पद्य की सबसे नीचे की लाइन को पढ़ते हैं, प्यारे जू हैं जग की यह रीति विदा के समय सब कंठ लगावें। इसके ऊपर आप देखेंगे कि मेरो उरहनो है कछु नाई सबय फल आपने भाग को पावई। स्पष्ट होता है कि नायिका नायक से अत्यंत प्रेम करती है। वह उससे बिछड़ने के कारण अत्यंत दुखी है तथा उससे मिलने के लिए लालायित है। नायिका की इसे विरह अवस्था की अभिव्यक्ति समझना चाहिए। अगला प्रश्न जो इसका बनता है, पूछा गया है, नायिका अपनी विरह अवस्था के लिए किसे उत्तरदायी मानती है। देखिए, नायिका का मानना है कि नायक से ना मिल पाने अर्थात उससे विरह के लिए उसका भाग्य ही उत्तरदायी है। वो कहती है कि सभी अपने भाग्य के अनुसार फल पाते हैं और उसके भाग्य में नायक से विरह लिखा है, इसीलिए वो इस दशा से पीड़ित है। आप देख सकते हैं, मेरो रहनो है कछु नाही सबय फल आपने भाग को पावें। तो कहती है जो भी मुझे इस दशा का उत्तरदायी है, मेरी इस दशा का उत्तरदायी है, वो मेरा खुद का भाग्य ही है। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में नायिका ने अपनी कौन सी इच्छा प्रकट की है। तो उसकी इच्छा क्या है। वो प्रस्तुत पद्यांश में नायिका नायक के विरह में तड़प रही है। उसकी उत्कंठा इच्छा ये है कि नायक उससे मिलने के लिए आए। नायिका अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहती है कि उसके प्राण अब उसके तन से निकलने वाले हैं, अतः नायक को नायिका से मिलने के लिए आना चाहिए और उसे गले लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में नायिका ने जगत की किस रीति का उल्लेख किया है। तो नायिका का मानना है कि जगत की यह रीति नियम है कि जो व्यक्ति जा रहा होता है उसे लोग गले लगा करके अंतिम विदाई देते हैं, अतः नायक को आकर के इस रीति का पालन करना चाहिए। मैं भी इस संसार सागर से विदा हो रही हूँ, तो नायक आए और मुझे गले लगाए और गले लगा करके मुझे विदा करे। प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस को स्पष्ट कीजिए, कौन सा रस है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया है। इस पद्यांश में कवि ने नायक से
नायिका के ना मिल पाने का कारण उसकी विरह अवस्था का वर्णन किया है, अतः इसमें वियोग श्रृंगार रस है। नायिका को आकर इस रीत का पालन, नायक को आकर के इस रीत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से आपका कभी कभी कुछ अंडरलाइन होती हैं और उनकी व्याख्या करनी होती है, कुछ शब्दों की शब्दार्थ भी पूछ लेते हैं, तमाम तरीके से ये प्रश्न बनते हैं।